नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे क्यों ट्रंप के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा और दिखाएंगे इटली से लेकर जापान तक आफत की बर्फबारी। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह की सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी। वॉशिंगटन के मेयर ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को सुरक्षा बढ़ाने को कहा। यूएस कैपिटल में हिंसा के बाद लिया गया फैसला। अमेरिकी संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साथी सांसदों से राष्ट्रपति ट्रंप को हटाने की योजना की साझा। इस संशोधन के लागू होने के बाद माइक पेंस अमेरिका के राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाएंगे और ट्रंप को व्हाइट हाउस से हटा दिया जाएगा। टेक्सास में रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर भारी संख्या में इकट्ठा हुए और राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में रैली निकाली। यूएस कैपिटल पर हमले के बाद ट्रंप समर्थकों की यह पहली रैली है। डोनाल्ड ट्रंप से प्रोफेशनल गोल्फ एसोसिएशन ने तोड़ा नाता। ट्रंप के न्यू जर्सी गोल्फ कोर्स पर 2022 में होने वाली पीजीए चैंपियनशिप का आयोजन नहीं करने का फैसला। यह फैसला ट्रंप समर्थकों के अमेरिकी संसद भवन पर हमले के 4 दिन बाद लिया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर ब्रिटिश सरकार के मुख्य चिकित्सा सलाहकार ने दी चेतावनी। कहा, अगले कुछ हफ्ते इस महामारी का सबसे बुरा दौर होने वाला है। कहा कि वैक्सीनेशन और तेज करने की हमें जरूरत है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने नए साल पर संबोधन के दौरान देशवासियों से फ्री वैक्सीनेशन का वादा किया। कहा, अगले महीने से देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू होगा। दुनिया भर में 19,44,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से जान गई। संक्रमित 9 करोड़ 7 लाख के पार, 6 करोड़ 94 लाख से ज्यादा ठीक हुए। इंडोनेशिया में कोरोना से बचाव के लिए चीनी कंपनी सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी। इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी। इससे पहले स्वास्थ्यकर्मियों और बुजुर्गों को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। स्पेन में अमेरिकी वैक्सीन फाइजर की नई खेप पहुंची। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, इसे हम जल्द ही सभी क्षेत्रों में वितरित करेंगे और वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। इंडोनेशिया में क्रैश हुए प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। जावा सागर से रेस्क्यू टीम ने सोमवार को कई मानव अवशेष बरामद किए। गोताखोरों ने ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया, जिससे पायलट्स की बातचीत की सारी जानकारी मिल पाएगी। 22 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण समारोह होना है, लेकिन इस समय अमेरिका इस समारोह को लेकर नहीं बल्कि 7 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले और उसके असर को लेकर सुर्खियों में है। नेता हो या अभिनेता, सभी ट्रंप का इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तैयारी किसी जंग के लिए नहीं बल्कि अमेरिका में 20 जनवरी को होने वाले नई सरकार के उद्घाटन समारोह या कहें नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के लिए है। तस्वीरें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की हैं, जहां 6 जनवरी को राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी, जिसकी दुनिया के हर देश ने निंदा की। अब देश पर लगे इस दाग को धोने की पुरजोर कोशिश हो रही है। 20 जनवरी बेहद अहम तारीख है और नेशनल गार्ड्स की ये खास ट्रुप इसी की चाक चौबंद तैयारी का हिस्सा है, ताकि 6 जनवरी को जो हुआ वो फिर न हो। राजधानी वॉशिंगटन में कर्फ्यू लगाना हो या फिर पुलिस बल से लेकर सैनिकों की तैनाती बढ़ाना। वॉशिंगटन की मेयर के मुताबिक ये सारे फैसले 6 जनवरी को अमेरिकी संसद पर हुए हमले को देखते हुए लिए गए। इस बीच अमेरिकी सियासत में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी तेज है। सीनेट की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी हो या फिर बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी, सब चाहते हैं कि ट्रंप को समय से पहले हटाया जाए। खुद ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता खुलकर उनके विरोध में आ गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी से ही कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हॉलीवुड के सुपरस्टार आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने तो उन्हें इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति का दर्जा दे डाला। President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. ट्रंप के खिलाफ लोगों के गुस्से को भांपते हुए प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ने न्यू जर्सी स्थित ट्रंप के मशहूर गोल्फ कोर्स में होने वाली 2022 की गोल्फ चैंपियनशिप को रद्द कर दिया है। हालत ये है कि ट्रंप के साये से भी लोग बचना चाह रहे हैं। इसीलिए देश की साख और सम्मान को बचाने के लिए शायद इस कवायद का अंत अब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के साथ ही हो। आज तक ब्यूरो। अमेरिकी संसद पर हुए हमले में मारे गए पुलिस अधिकारी का राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस शहीद पुलिस ऑफिसर की अंतिम झलक पाने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उमड़े।
राष्ट्रीय सम्मान के साथ निकाली जा रही ये अंतिम यात्रा अमेरिका के उस बहादुर पुलिस अधिकारी की है जिसने 6 जनवरी को लोकतंत्र और कानून के परखच्चे उड़ाने पर आमादा दंगाइयों की भीड़ को रोकने के लिए जान की बाजी लगा दी। ब्रायन सिकनिक नाम के इस शहीद पुलिस अधिकारी की अंतिम झलक के लिए वॉशिंगटन की सड़कों के दोनों तरफ लोगों का हुजूम था। 6 जनवरी को कैपिटल हिल के हमले में गंभीर रूप से घायल हुए ब्रायन को अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया था। उस दिन उनके सम्मान में अमेरिकी झंडे को झुका दिया गया था। सोमवार को उनकी अंतिम यात्रा के रास्ते में उन्हें सलामी देने के लिए पुलिस के तमाम अधिकारी तो दिखे ही, बड़ी तादाद में आम लोग भी मौजूद रहे। ब्रायन उन 5 लोगों में थे जिनकी मौत 6 जनवरी की हिंसा में हुई थी। हालांकि बाकी 4 से उलट ब्रायन ने अपने देश की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। फिलहाल पुलिस उन लोगों को ढूंढने में लगी हुई है जिनकी वजह से उनका ये जांबाज साथी दुनिया से रुखसत हो गया। आज तक ब्यूरो। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी चुन लिया गया। किम पहले से पार्टी के शीर्ष नेता हैं। साल 2016 में पार्टी कांग्रेस के दौरान उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और उससे पहले उन्हें प्रथम सचिव के पद से पार्टी का नेतृत्व किया। इस पद पर उनसे पहले उनके दिवंगत पिता और दादा भी रह चुके हैं। किम जोंग उन ने 2011 में जब अपने पिता के निधन के बाद देश का नेतृत्व संभाला तो कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने सत्ता पर उनकी पकड़ को लेकर संदेह जताया, लेकिन किम ने अपने विरोधियों को रास्ते से हटाकर सत्ता पर पकड़ मजबूत की। यह कदम बढ़ती आर्थिक चुनौतियों के बीच उनकी शक्ति को और मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया, जिससे उत्तर कोरिया फिर से आर्थिक चुनौतियों से उबर सके। जापान इस समय भीषण बर्फबारी की चपेट में है। इस साल हुई ये बर्फबारी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी बर्फबारी कही जा रही है। बर्फबारी के चलते यहां रोजमर्रा का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये बर्फीला मैदान नहीं बल्कि जापान की एक आम सड़क है जिस पर कुछ दिनों पहले तक फर्राटे से गाड़ियां दौड़ा करती थी, मगर हाल के दिनों में हुई बर्फबारी ने सड़क और मैदान के बीच का अंतर ही खत्म कर दिया है। चाहे घर हो या फिर पेड़, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही दिख रही है। तस्वीरें जापान की हैं, जहां अब तक के सारे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जापान के कई शहर इस भीषण बर्फबारी की चपेट में आ गए हैं। जापानी शहर निगाता, टोयामा, इशिकावा, फुकुई जैसे शहरों की तरफ जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां घंटों से फंसी हुई हैं। इस भीषण बर्फबारी का असर सबसे ज्यादा उत्तरी जापान पर पड़ा है, खास तौर पर उन इलाकों में जो समुद्र की ओर हैं। जापान के मौसम विभाग की माने तो इस साल हुई ये बर्फबारी पिछले कई सालों की तुलना में कहीं अधिक है। बात अगर जापान के टोयामा शहर की करें तो वहाँ सिर्फ 48 घंटों में 3 फीट के करीब बर्फबारी हुई है। प्रकृति के इस रौद्र रूप को देखते हुए यहाँ की सरकार ने राहत कार्य के लिए आत्मरक्षक बलों को लगाया है। साथ ही बर्फबारी के चलते बंद हुई सड़कों को खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ियों को भी लगाया गया है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार की इन पहल से लोगों की परेशानियां जल्द कम होंगी। आज तक ब्यूरो। इटली में भी इस समय भीषण बर्फबारी हो रही है। स्थिति ऐसी हो गई कि घरों की छतों पर कई फीट मोटी बर्फ जम गई। भयंकर बर्फबारी के कारण लोगों को अब सिर्फ जरूरी कामों के लिए ही घर से निकलने की सलाह दी गई। बर्फ के टीले पर सीधी चढ़ाई चढ़ते ये लोग पर्वतारोही नहीं है। दरअसल ये पूरी कवायद बर्फ से पटे चर्च की छत पर हो रही चढ़ाई है, ताकि चर्च की छत पर बन गए बर्फ के पहाड़ को हटाया जा सके। पूरे इलाके पर नजर डालने से साफ दिख रहा है कि बर्फबारी ने कैसे यहाँ की तस्वीर बदल दी है। तस्वीरें इटली की हैं, जहाँ जनवरी के महीने में बर्फबारी जमकर हो रही है। घरों के ऊपर कई फीट मोटी बर्फ की चादरों ने अपनी जगह बना ली है। इसी बर्फ की मोटी परत को हटाने के लिए ये लोग एक चर्च की छत पर चढ़े हैं। बर्फ इतनी ज्यादा है मानो ये चर्च की छत न होकर छोटा मोटा बर्फ का पहाड़ हो, और यहाँ से बर्फ को हटाना भी पहाड़ काट कर हटाने से कम नहीं है। मध्य इटली के साथ साथ पूरे उत्तरी इटली में इस वक्त भयंकर बर्फबारी हो रही है। लगातार शून्य से नीचे चल रहे तापमान के चलते इन इलाकों में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। कहीं पर 2 फीट तक बर्फ जमी है तो कहीं 3 फीट से भी ज्यादा बर्फबारी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मध्य और उत्तरी इटली के इलाकों से बर्फ को हटाने के लिए बड़े पैमाने पर
फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को लगाया गया है। इन कर्मचारियों का एक बड़ा दल सड़कों से बर्फ हटाने के काम में जुटा है। सिर्फ इटली के सप्पाडा शहर की बात करें तो यहाँ पिछले कुछ दिनों में हुई भयंकर बर्फबारी के चलते 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को लगाया गया। सप्पाडा जैसा हाल इटली के कई शहरों में भी देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि यहाँ की सरकार अब लोगों को सिर्फ जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने की बात कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।